नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुरक्षित कल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और किस किस तरीके से ये पॉलिसी काम करती है और कौन कौन व्यक्ति इसको ले सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंटल में पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या क्या कवर होता है, क्योंकि शायद लोगों को इसका नाम से पर्सनल एक्सीडेंटल, इसके नाम से ही लोगों को ये लग रहा होगा कि ये एक एक्सीडेंट की पॉलिसी है। लेकिन दोस्तों, ये वास्तव में एक्सीडेंटल पॉलिसी है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को, लोगों को, मेरे भाइयों को ये जानकारी नहीं है कि पर्सनल एक्सीडेंटल में रोड एक्सीडेंट के अलावा भी और कई सारी चीजें हैं जो कवर होती हैं। जैसे कि ज्यादातर लोगों को यही जानकारी है कि रोड एक्सीडेंट को ही पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसियां कवर करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, पानी में डूबकर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो भी पर्सनल एक्सीडेंटल है। कोई व्यक्ति पेड़ से गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी पर्सनल एक्सीडेंटल है। किसी व्यक्ति की किसी जानवर के काटने से अगर मृत्यु हो जाती है तो ये भी पर्सनल एक्सीडेंटल में आता है। किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, ये भी पर्सनल एक्सीडेंटल में आता है। कोई व्यक्ति बाथरूम में नहाने के लिए गया, पैर फिसल गया, गिर गया और इतनी तकड़ी चोट लग गई कि उसकी डेथ हो गई, वो भी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में कवर होती है। मतलब आकस्मिक मृत्यु, अचानक से दुर्घटना अगर हो गई किसी भी प्रकार की और व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी में वह कवर की जाएगी, ऐसा नियम है। तो दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी बहुत सस्ती होती है। 500 रुपए से ये लगभग स्टार्ट हो जाती है और 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 तक में 1 करोड़ तक की पॉलिसी भी मिल जाती है। दोस्तों, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 25 या 50 लाख रुपए की एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी बहुत सही रहती है। 5, 10, 15, 20 लाख रुपए की पॉलिसी ना लेकर के कम से कम 25 या 50 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी एक्सीडेंटल में लेनी चाहिए, क्योंकि 25 लाख रुपए की पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा आपका 2 या 2,500 रुपए आएगा और 50 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 4 या 4,500 रुपए का प्रीमियम आता है। इस पॉलिसी को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। आप भी समाचार के माध्यम से ये देखते होंगे कि आए दिन कितने रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, उनकी फैमिलियां आर्थिक संकट में आ जाती हैं, लोग दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली को कुछ नहीं मिलता है। कई जगहों पर सरकारी मदद भी मिलती है तो वो 2 लाख, 5 लाख या मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक सरकार कई एक्सीडेंटल दुर्घटनाओं में मदद कर देती है। लेकिन अगर आपका अपना व्यक्तिगत पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी आपके पास होगी तो आपको किसी की मदद की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट छोड़कर जाएंगे, जिससे आपकी फैमिली को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। आपकी फैमिली आर्थिक मोर्चे पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। तो दोस्तों, एक्सीडेंटल पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है अब मैं आपको ये बताऊंगा। एक्सीडेंटल पॉलिसी में दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंटल जो पॉलिसी होती है, पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी में दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है। नंबर 1 एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है। नंबर 2 टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर होती है। नंबर 3 टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी कवर होती है। नंबर 4 टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर होती है। और दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी में हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट का भी ऑप्शन होता है, उसको भी आपको जरूर लेना चाहिए। जैसे कि जितने दिन एक्सीडेंटल की वजह से कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती रहेगा, उतने दिन का उसको एक निश्चित अमाउंट डेली के हिसाब से कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वो एडमिट हो गया 10 दिन के लिए, और सपोज करो उसमें 5,000 रुपए का डेली कैश हॉस्पिटल बेनिफिट लिया हुआ है, तो 10 पंजे 50,000 रुपए उस व्यक्ति को कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। दोस्तों, कई एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी में एक्सीडेंटल की ओपीडी भी कवर होती है।
ओपीडी ड्यू टू एक्सीडेंटल भी कवर होती है। यानी कि अगर दुर्घटना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई है, सिर्फ ओपीडी में दवाई, गोली, पट्टी, इंजेक्शन या एक्सरा वगैरह से ही काम चल जाता है, तो उसको ओपीडी बोलते हैं। जब एडमिट नहीं होना पड़ता है और बाहर से बाहर डॉक्टर या क्लिनिक पे जाकर के हम लोग दवाई ले लेते हैं और डॉक्टर वहां पे इंजेक्शन भी लगाएगा, एक्सरा भी करेगा और पट्टी भी करेगा या प्लास्टर करेगा, तो वो सारा ओपीडी में कवर होता है। उस सभी को ओपीडी के खर्चों में कवर किया जाता है। तो दोस्तों, ओपीडी का भी खर्चा कई एक्सीडेंटल पॉलिसीज में कवर है। इसके अलावा कई एक्सीडेंटल पॉलिसी ऐसी हैं जिनमें बच्चे की एजुकेशन फीस को भी कवर करती हैं कंपनियां, और भी कई अन्य तरह के बेनिफिट एड ऑन के रूप में मिलते हैं। दोस्तों, एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है, और अगर मैं अब ज्यादा विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह की अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेने के लिए आप मेरी सारी वीडियो को देखते रहिए।